ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। नमस्कार, गौशाही मरहबा। प्रणाम करती हूँ आप सबको। मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो शनिवार का प्रोग्राम है कार्यक्रम गीता सुगीता सनातन धर्म परिचर्चा में, सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री काल की अवतार महाराज गौशाही जी के महाराज में शत प्रणाम करती हूँ उनके चरणों में। और हमारे जो सदगुरु भगवान श्री सदगुरु का है यूनिसल गौहर जी महाराज है, उनकी चरणों में भी शत प्रणाम करती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का और आशा करती हूँ भगवान श्री काल की अवतार श्री कृष्णा के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारा प्रोग्राम जो ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है इसको देख के आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा। चलिए आज समय नष्ट न करते हुए जो हमारे पैनलिस्ट है उनका स्वागत करते हैं और उनसे गीता का आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं। नमस्कार स्वामी जी, कुलवधु सचिदानंद जी, संत राजेंद्र निकम बाबू, तीनों का स्वागत करती हूँ। जी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए आप लोगों के द्वारा हम अपना आध्यात्मिक ज्ञान का सुनते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से क्या क्या ज्ञान हम सबको मिल सकता है। चलिए सबसे पहला जो सवाल है वो है क्वेश्चन है स्वामी जी से, स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी से। स्वामी जी आपका सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश कर रहे हैं? 10वें अध्याय का सारांश संक्षेप में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार और गौर साई मरबा और हमारे सब संतों को भी प्रणाम और बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए अभी जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे वो सब का दिल से स्वागत करते हैं और प्रश्न की जवाब की ओर जाते हैं। तो इस 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानव जात को ये उपदेश दे रहे हैं कि अगर कोई भी मनुष्य को महान ज्ञानी सदगुरु यानी कि कामिल मुर्शिद मिल जाए तो उसकी आज्ञा का पालन करने से ही उसका कल्याण होगा। जैसे कि प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया कि मैंने तारे सारे शत्रुओं को मार डाला है। उसका अर्थ यहाँ ऐसा समझना है कि अर्जुन के गुरुजी श्री कृष्ण भगवान ने उनकी नजरों से, उसकी नजर के पावर से, आध्यात्मिक पावर से अर्जुन में छुपा हुआ नाभि आत्मा रूपी जो असुर था उसको और उसके सारे नकारात्मक भावों को नष्ट कर दिया है। अब केवल परमात्मा को दिल में सिमरन करके वहां आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न करके वो प्रकाश रूपी तीर असुर की सेना में नाभि आत्मा की ओर पहुंचाएगा तो वे जीवित होके प्रकाश रूपी खुराक से वे अर्जुन रूपी जीवात्मा को मददगार हो जाएगा। और ये असुर मददगार भी हो सकता है अगर उसको पवित्र किया जाएगा, तो ये समझा रहे हैं। और अर्जुन के साथी यानी कि उसके साथ वहां जो हृदय की ओर
जो सहायक आत्मा यानी कि लताइफ, ये भी प्रकाशवान हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे और आखिर में आप सबकी विजय हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान अर्जुन को समझ में ही नहीं आया और हजारों सालों से लोगों को भी ये राज, ये ज्ञान समझ में ही नहीं आया है। इसीलिए तो सब लोग इस ज्ञान के लाभ से वंचित रह गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे उनमें बसा महान शक्तिशाली आत्मा का ज्ञान समझाया, वो भी समझ में नहीं आया कि तू आत्मा की आत्मिक रूप में कितना महान हो, वो भी वो उसको समझ में नहीं आया। और परमात्मा स्वयं खुद उसके सामने प्रकट होके कृष्ण भगवान का रूप धारण करके समझा रहे थे और उस खुद की भगवान की भी महानता समझाई, लेकिन वो भी अर्जुन को समझ में नहीं आया। ताकि यहाँ इससे हमको ये समझना है कि भगवान जो कह रहे कि अरे अर्जुन, मैंने तेरे सामने, तेरी नजर के सामने जो कुछ तू दिख रहा है वो सबको मैं सर्जन करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और जब जरूरत पर उस सबको मिटा देता हूँ। इतना महान हस्ती तेरे सामने खड़ी है, तू वहां चिपक जा, उसको मिल ले। तब भी ये सदगुरु की बात, उसकी महानता, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए फिर अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी विभूतियां दिखाइए ताकि मैं मेरा मन वहां लगाऊं, यानी कि सदगुरु का चरण और महान हस्ती को छोड़ के उसका सर्जन, उसकी जो शक्तियां बिखर रही थी समाज में, दुनिया में, वहां मन लगाने के लिए दौड़ा पड़ा। इसीलिए यहाँ श्लोक नंबर 20 में तब अर्जुन को अपने आत्मा में ही भगवान को कैसे मिल सकते हैं वो समझाया कि मैं सब प्राणियों के हृदय कमल में आत्मा के रूप में रहता हूँ। इस अध्याय के 20 श्लोक में भगवान ने यही कहा। फिर भी वो अर्जुन ये नहीं कहता है अगर आप तो तुम आत्मा के रूप में है, परमात्मा तुम हमारे हृदय में विराजमान हो तो मैं वहां ही आपको मिल लूं। तो वो भी अर्जुन को समझ में नहीं आया। इसीलिए वो जो है ये विभूतियां दिखाओ ताकि मैं वहां मन लगाऊं, इस विभूतियों में चल पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 10 में और 11 में समझा रहे हैं कि जो साधक भगत मुझे प्रेम पूर्वक उनके हृदय में धारण करके याद करता है, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ और उस पर बड़ी कृपा करके उनके दिल में ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश कर, ज्ञान रूपी दीपक प्रकट कर देता हूं ताकि अज्ञान रूपी अंधेरा वहां से दूर हो जाए। तब भी अर्जुन ये न समझ पाया कि इसीलिए भगवान ने ये 25वें श्लोक में समझाया कि यज्ञों में जप में हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तब भी अर्जुन ये नहीं कहता है अरे अरे जप यज्ञ में आप हो तो मैं वो कैसे करूं, वो समझा दीजिए ताकि मैं जप यज्ञ के माध्यम से मैं आपको प्राप्त कर लूं। तो वो भी अर्जुन वहां प्रश्न नहीं करते हुए विभूतियों में आपको ढूंढना और खोजने का वो रुचि रखता है। लेकिन विभूतियों का चाहक अर्जुन भी यहाँ यह नहीं पूछ सका कि फिर इस अध्याय के आखिर में भगवान उसको साफ साफ 25वें श्लोक में 42 श्लोक में बताते हैं। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तो अर्जुन विष्टव्या अहमिदं कृत्स्नमेकांसेन स्थितो जगत्। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, ये विभूतियों को तू जान के वहां तेरा मन लगा के तू क्या प्राप्त कर लेगा। मैं स्वयं विराट रूप धारण करके तेरी सामने खड़ा हूँ, तू मुझे प्रेम से याद करके मुझे तेरे दिल में धारण कर ले और मेरे चरण में चिपक जा और मैं तेरे को जो सिस्टम, जो रीत, जो बात करूं ने उसको तू अपना ले ताकि तू आध्यात्मिक शक्ति वाला पावरफुल होके मुझे प्राप्त कर लेगा। और ये विभूतियों तो मेरा सर्जन है, मेरी शक्तियों मैंने बिखरी है, उसको तू कैसे समझने की कोशिश करता है तो तू भटक जाएगा। तो ये
सिर्फ अर्जुन को नहीं समझा रहे, सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि कोई अगर महान सदगुरु मिले तो उसके चरणों में चिपक जाना, वो जो कहे वो ज्ञान धारण करके परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। तो इतने बड़े सुंदर तरीके से भगवान उसको कह रहे 42 श्लोक में, तुमके विभूतियों में मत जा, तू मेरे को अपना ले, मेरी बात को धारण कर ले। ये तो ये 10वां जो अध्याय है उसमें हमको ये सार के रूप में समझना है कि विभूतियों में भटकना नहीं है। सदगुरु और परमात्मा रूप सदगुरु जब मिल जाता है तब उसको हमारे हृदय में धारण करना है, उसकी बातों को हृदय में धारण करना है। जी दीदी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं कुलवधु सचितानंद जी की तरफ। आपका प्रश्न ये रहा, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष ऐश्वर्य रूप को देखने की लालसा क्यों हुई, जबकि अर्जुन को मोहजनिक अज्ञान नष्ट हो चुका था? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 4 के आलोक में समझाने की कृपा करें। स्वामी सचिदानंद नाथ जी महाराज। ज्ञान का आशय होता है, ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा का वार्तालाप सहित प्रत्यक्षीकरण या उनका प्रत्यक्ष दर्शन। और जब तक उस परमात्म तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन अर्जुन नहीं कर लेते हैं तब तक ज्ञान कैसे हो? इस बात को समझने के लिए उनके मन में लालसा क्यों जगी प्रत्यक्ष दर्शन की, हमें अर्जुन के मनोभूमि पे खड़ा होना होगा। अर्जुन वीर साधक थे, क्षत्रिय वर्ण के साधक थे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनका मन मुतमईन नहीं था या नफ्स मुतमईना नहीं हुआ था। वो क्षत्रिय वर्ण में थे, ब्राह्मण अभी नहीं हुए थे। वो कल्वे मुनीब की स्थिति में थे, कल्वे शहीद की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो इस स्थिति को, ब्राह्मणत्व की स्थिति को, कल्वे शहीद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। वो कह तो रहे हैं ज्ञान है, लेकिन यथार्थता अभी वो अपने कर्मकांडों के आधार पे कामनाओं के अधीन अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए हैं। तमाम रिद्धियां सिद्धियां उनके पास एकत्रित हो गई हैं भटकाने के लिए। मन संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बोध नहीं है, मुतमईन नहीं हो पाए हैं, संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। इस स्थिति में ये उनका अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा उनके सम्मुख खड़ा है। वो बता रहा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। लेकिन उनके मन में एक भ्रम यह आ रहा है कि कहीं ये हमारे सामने जो उपस्थित हैं, खड़े हैं, सदगुरु परमात्मा, ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तो का प्रश्न उनका मन नहीं दे पा रहा है। इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि भगवान अपने प्रत्यक्ष ऐश्वर्य का दर्शन करा दें, मुझे भी बोध हो जाए। और जब बोध हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञान जो ही आ जाएगा, जो उनके मन में ये डर बैठा हुआ है वो डर समाप्त हो जाएगा, निर्भयता आ जाएगी। अभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं है, लेकिन वो अपने आप को संतोष दे रहे हैं कि मैं कथित तौर पे तो या थियोरेटिकल रूप में ये ज्ञान तो हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है। तो वो प्रत्यक्षता को चाहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन को चाहते हैं, बोध को चाहते हैं। यही आगे के इन श्लोकों में उनकी स्थिति है। देखिए, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय आध्यात्म में
प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे यह मेरा मोहजन्य अज्ञान नष्ट हो गया है। अगर अज्ञान नष्ट हो गया होता तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि आप प्रत्यक्ष दर्शन मुझे कराएं, मुझे बोध कराएं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी बन गया हूं। भावाप्यो हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया ततः कमल पत्राक्ष महात्म्य चाव्ययम्। हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। एवमेतद्यथात्वं मात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है, देखा नहीं है, बोध अभी नहीं हो पाया है। तो सुनने से ज्ञान तो हो गया, लेकिन आत्मा संतुष्ट कैसे, मन संतुष्ट कैसे हो, मुतमईन कैसे हो, हमारे अनुरूप कैसे वो चलने लगे, कैसे आपके चरणों में वो नतमस्तक हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रत्यक्ष दर्शन हमें दो, बोध कराओ। इसलिए ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्य से यदि तत्सत्यम मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मान अव्ययम। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है यदि आप ऐसा मानते हो। वही कि अगर पात्रता दिखती हो कि मैं उस रूप को देख सकता हूं, ऐसा आप समझते हो, तो वो कृपा करके दिखाएं। तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त है। अनुराग तो है। कल्वे मुनि की स्थिति या क्षत्रिय वर्ण के साधक की स्थिति ये तो हो जाती है कि वो ईश्वरोन्मुख हो जाता है, ईश्वर की तरफ उसका रुख हो जाता है, लेकिन बोध अभी नहीं हुआ होता है। और ये बोध का जो द्वंद है, चूंकि अभी वो द्वैत से आए हैं, अद्वैत की तरफ जाना है, जब तक प्रकृति में है परमात्मा को अलग मान रहे हैं, अपने को अलग मान रहे हैं, तो ये द्वैत बना हुआ है। और इस द्वैत से निकलने की जो प्रक्रिया है वो योग है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए जो योगेश्वर है उसकी शरण में आना ही होगा। और योगेश्वर वही है जो उस परमात्मा से युक्त हो चुका है, योगा युक्त हो चुका है, एकाकार हो चुका है, एक भाव में हो चुका है। जो उसे देख लिया है, जो उसे जान लिया है, वही किसी और को जना सकता है, क्योंकि जानने के बाद वह उसी का ही स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा बनी कि वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करें। मूल कारण यही है, हमें गीता को उस मनोभूमि पे खड़ा होके ही समझना पड़ेगा। और अर्जुन की जो मनोभूमि है वह यही है कि अभी उन्हें बोध नहीं हुआ है, मन शांत नहीं है, मुतमईन नहीं है। तो उस मुतमईन होने के लिए, नफ्स को मुतमईना बनाने के लिए, कल्ब को शहीद करने के लिए, क्षत्रिय को ब्राह्मणत्व दिलाने के लिए, ब्राह्मण में तब्दील होने के लिए, ये अनुरोध उनका है भगवान श्री कृष्ण से कि फिर जलवा एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो जलवा एक बार दिखा दो ताकि मुझे बोध हो जाए, मैं भी अनन्य भाव से आप में ही लग जाऊं। अभी वो अनन्य भाव बना नहीं है, वो प्रेम मिला नहीं है, प्रभु की कृपा हुई नहीं है, परमेश्वर ने उनको अपना प्यार दिया नहीं है। अनुराग तो उनका परमात्मा के प्रति है, लेकिन वो प्राप्त हुआ नहीं है। प्राप्ति के लिए वो अनुनय विनय कर रहे हैं, और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो अर्जुन और कृष्ण में भेद ही नहीं रह जाएगा। जी दीदी। बहुत धन्यवाद
सचिदानंद महाराज जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया। अब है तीसरा सवाल जो संत राजेंद्र निगम बाबू जी के महाराज जी के लिए है। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किस प्रकार अपना दिव्य स्वरूप दिखाया जा रहा है? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 5 से 8 की रोशनी में समझाएं। जी राजेंद्र बाबू जी। जी, पैनल में बैठे हुए सभी दिव्य संतों को मेरा सर नवाकर प्रणाम है। और बहन जी ने जो सवाल किया है, ये भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जब दिव्य स्वरूप दिखाया जा रहा है तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि पश्यमि पार्थ रूपाणि शतो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। अर्थात हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों और नाना प्रकार के और नाना रूप रंग के आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देखो। तो अर्जुन अभी देख नहीं पा रहे हैं और भगवान दिखाते जा रहे हैं कि उनका जो विशालतम रूप है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के मुखौटे नजर आ रहे हैं। आगे दिखा रहे हैं पश्यादित्यांग सुंदरुद्रानिश्च नौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। यानी हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों और दोनों अश्वनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। जब भगवान अपना विकराल स्वरूप दिखा रहे हैं उस समय अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। इस तरह का ये जो है विराट स्वरूप दिखाया जा रहा है कि संपूर्ण चराचर जगत जो है उनके अंदर एक ही स्थान पर एक ही शरीर में वो जो है पूरी सृष्टि नजर आ रही है। और कह रहे हैं जो कुछ देखना चाहते हो सब तुम मेरे अंदर देख लो। इस प्रकार तीनों लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। वह आंखें मलते रह गया लेकिन वो देख नहीं पाया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, न तू मां शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्थात अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। तुम अपने चर्म चक्षुओं से हमको नहीं देख पाओगे, जबकि हर इंसान यही चाहता है कि हम भगवान को अपने इन चर्म चक्षुओं से जो है दर्शन कर लें। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें इन चर्म चक्षुओं में इन मृत लोक की जो शरीर है, इन शरीरों में इतनी विसात नहीं है कि उस जलवे को देख पाए। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम अपने बौद्धिक दृष्टि से
तुम हमको देखना चाहते हो तो हमको तुम कभी भी नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुमको अब दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि दे रहा हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सकता है। ये विराटतम स्वरूप को मेरे देख पाएगा जब तक तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की जाएगी। तुम चर्म चक्षुओं से प्रयास कर रहे हो तो ये संभव नहीं है। ये आंखें इसी दुनिया के लिए हैं, लेकिन इस दुनिया के बाद की जो बातें जब देखनी होगी, कुछ जो अलौकिक चीजें देखनी होगी, ईश्वर की वो जो है वो उनकी पराकाष्ठा देखना होगा, तो इसके अंदर जो है इंसान के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म प्राणियां मौजूद हैं। उनको जागृत करके उनके नेत्रों के जरिए वो अलौकिक चीजें नजर आती हैं, वरना इंसान का जो है इन आंखों में इतना विषाद नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट किया जाता है ताकि आदमी की इंसानियत के अंदर जो छुपे हुए, जो सीने में इंसान के अंदर तमाम तरह की सूक्ष्म प्राणी वर्ग मौजूद हैं, उस प्राणी वर्ग के वो जो है जागरण से फिर उनके जरिए इंसान देखता है, न कि इन चर्म चक्षुओं के जरिए। तो भगवान कृष्ण जो है उनके जो सूक्ष्म आत्माएं थी, सूक्ष्म प्राणी वर्ग जो उसके अंदर मौजूद थे हृदय में, उनकी उन आंखों से जो है, उन आंखों को भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य दृष्टि से, अपने नेत्रों की, अपने दृष्टि की वो ऊर्जा से, ज्योति से उनकी सूक्ष्म आत्माओं को जागरण करके और उस आत्माओं के जरिए देखने के लिए कह रहे हैं कि तू अंदर की आंखों से देख, तुम इस आंख से नहीं देख पाएगा। तो वही कह रहे हैं, तू मुझे अपने नेत्र द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि से देखने में समर्थ नहीं, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे प्रभाव और मेरे योग शक्ति को देख सकेगा। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को भी मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही चीज संजय ने भी देखा है, और उसके प्रभाव से अपने को कल्याणकारी का भागी ये जो है बनाया। तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी हैं, योगी के समकक्ष हैं, यानी वहां पे ये चीज प्रदर्शन किया जा रहा है। वो तो महायोगेश्वर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है उनको योगी के समकक्ष लिखा है, तो ऐसा नहीं है। योगी जो योगी बना रहे हैं तो समकक्ष कैसे होंगे? गुरु गुरु होता है, तो वो जो योगेश्वर होता है, जो वास्तव में गुरु होता है, वही दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है, इंसान के अंतर चक्षु को खोल सकता है, वरना महापुरुष के अलावा आम इंसानियत के वश की बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उनकी जो अंतर चक्षु खोला, तब अपना जलवा दिखाया, और संपूर्ण विश्व अपने अंदर, संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व की बात छोड़िए, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने अर्जुन के सामने ये प्रदर्शन किया। जी दीदी आगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। सचित बहुत अच्छा लगा सुन के राजेंद्र बाबू निगम जी। अब जो अगला सवाल है वो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी के लिए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखने के बाद संजय उवाच का वर्णन एकादश अध्याय का श्लोक नंबर 9 से 14 की रोशनी में आसान शब्दों में करें। स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी। जी दीदी जी,
इस श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण सब साधक भक्तों को यह समझा रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। वो दिव्य दृष्टि महान ज्ञानी सद्गुरु की असीम कृपा से प्राप्त होती है। वैसी दिव्य दृष्टि संजय को उनके सद्गुरु व्यास मुनि जी ने प्रदान की थी। अभी अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर से मिली थी। अब हम सबको, अभी के वर्तमान में सारी मानव जात को, हम सबको कल की अवतार इमाम मेहदी अपने सद्गुरु महाराज यूनुस अलगोर जी के जरिए से प्रदान कर रहे हैं, जिसके जरिए से हम सबको वही परमात्मा का विश्व रूप दो रीति से दिखा रहे हैं। एक मानव शरीर में और दूसरा ये विराट विश्व जो सामने पूरा ब्रह्मांड खड़ा है उसमें भी दिखा रहे हैं। प्रथम मानव शरीर में समझने से विराट में समझना आसान हो जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु महाराज शरीर में वो दर्शन कराते कराते हम सबको आगे समझाते रहते हैं। तो यहाँ हस्तिनापुर का राजा जो धृतराष्ट्र है, तो ये रूपक है। यहाँ शरीर को हस्तिनापुर समझना है। उस पर जब नाभि में बैठा असुर, ये नफ्स, नाभि आत्मा का जो है, वो जब काम विकार में व्यस्त होता है तब वो अंधा हो जाता है। तो यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में, यानी कि जब जब वो काम कोई भी मनुष्य के शरीर में जिस्म में खड़ा होता है तब वो अहंकारी बन के, दुर्योधन को यहाँ अहंकार के रूप में बताया है, उसमें वो धृतराष्ट्र यानी कि नफ्स अंधा हो गया था। तो उसके रूपक के रूप में अगर हम समझेंगे तो शरीर में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ संजय जो है वो यहाँ नाभि आत्मा के पास ही खड़ा है, लेकिन उसको दिव्य दृष्टि मिली थी अपने गुरु की ओर से, इसीलिए वो सब देख रहे हैं कि ऊपर जो है यहाँ ये हृदय स्थल में जो आत्मा रूपी अर्जुन को परमात्मा कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, वो नाभि के पास खड़ा, यानी कि धृतराष्ट्र के पास संजय को जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी उसको वो देख रहे हैं। वो वार्तालाप हृदय कमल में आत्मा को जो परमात्मा समझा रहे हैं, वो सारा वार्तालाप वो वहां बैठा खड़ा खड़ा भी देख रहा है और बाद में ये धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ ये रूपक के रूप में हम देखेंगे हस्तिनापुर को शरीर और नाभि आत्मा को धृतराष्ट्र और अहंकार को दुर्योधन, तब हम शरीर में समझ में आएगा। और ये सारा खेल देखने के लिए सद्गुरु महाराज की दिव्य दृष्टि होनी जरूरी है। तो यहाँ श्लोक नंबर अगर हम 11वां श्लोक देखें तो दिव्या माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतम विश्वतो मुखम। तो यहाँ परमात्मा विश्व रूप का वर्णन करते हैं, उसमें अनेक मुख और नेत्रों को मानव शरीर में समझाते हैं कि ये जो असुर नाभि आत्मा जो है उनके अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव जो होते हैं, और वो सब भाव ये नेगेटिविटी को खाते रहते हैं। शरीर में भी जो अन्न से जो खुराक का जो रस बनता है वो भी वो नाभि का खुराक है, और उसके नकारात्मक भाव ये सब जो खाते रहते हैं वो अनंत मुख वाला यहाँ सब देखना है। और इसी तरह यहाँ हृदय कमल में जो आत्मा है और उसके साथ जुड़ी हुई ज्ञान की इंद्रिया भी अनेक प्रकार का ज्ञान रस का वो खाते रहते हैं। तो यहाँ शरीर में हमको अनेक मुख वाला इस तरफ देखना है। और जब असुर नाभि आत्मा पूरे शरीर में नकारात्मक फैला देता है
तो वो भी देखता है कि हृदय में से कौन सा भाव प्रकट हुआ है, हृदय में से कौन सा प्रकाश मेरी ओर आ रहा है, तो वो देखता रहता है। तो वो उसके पास भी अनेक प्रकार की दृष्टियां है। और आत्मा जब प्रकाशित हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तब वो उसको भी ये अनेक प्रकार की दृष्टि मिल जाती है। तो ये शरीर में अनेक दृष्टि वाला मैं हूँ, ये समझना है। और शरीर में जो टिक टोक जो चल रही है, धड़कन चल रही है, उसमें भगवान का नाम की माला जपना है। और नाड़ियों में जो खून बह रहा है वो भी एक माला के रूप में घूम रहा है। तो यहाँ वो भी माला भगवान ने समझाई है। और जब शरीर पवित्र हो जाता है तब ये शरीर भी दिव्य वस्त्र धारण करता है, यानी कि पवित्रता रूपी शरीर की चमड़ी भी पवित्र हो जाती है। तो ये दिव्य वस्त्र भी धारण किया हुआ है, ये समझना है। मानव शरीर में जब नूर प्रकाश बढ़ता जाता है, दिव्य शक्तियां बढ़ जाती है, तब शरीर भी सुगंधित हो जाता है। तो ये सुगंधित लेप भी लगाया हुआ है, भगवान ये समझा रहे प्रतीक के रूप में। और हर समय दिव्य ज्ञान, अच्छे व्यवहार फैलाने वाला साधक भी सब आश्चर्य युक्त हो जाता है। जब ऐसे साधक को व्यक्ति मिलता है तो उसको आश्चर्य होने लगता है। ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। सब जगह से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसका जवाब करने लायक भी ऐसे व्यक्ति साधक बन जाता है। इसीलिए वो जब जवाब देते हैं तब उसका मुख चारों ओर फैल के वो जवाब करता है। इसी रूप में चारों ओर उसका मुख भी फैला हुआ है। ये ऐसे हम समझेंगे तब जाके ये विराट विश्व में जो कृष्ण भगवान अर्जुन को विविध प्रकार से उसका शरीर का विराट रूप का वर्णन करता है, वो हमारे शरीर में देखना है। शरीर के अंग विविध प्रकार के जो कार्य करते हैं, ज्ञान के साथ जो समझा रहे हैं, इसी तरह हम अगर देखेंगे तो शरीर में ही जो 7 आसमान बताया है, यानी कि 7 शक्ति चक्र बताया है, वहां भी 7 प्रकार का अच्छा भाव जब प्रकट होता है तब वो स्वर्ग की अनुभूति कराता है। और जब 7 ठिकानों पे 7 शक्ति केंद्र में जो नकारात्मक भाव प्रकट होता है तब वो नरक की अनुभूति कराता है। तो ये विराट दर्शन सदगुरु महाराज अभी यूनुसल गौर जी हमको शरीर में भी दिखा रहे हैं और विराट 7 आसमान में भी दिखा रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम प्रतीकात्मक हम देखेंगे तब हम समझ पाएंगे। तो यहाँ संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के संदेशा देना चाहते हैं। धृत राष्ट्र को यानी कि ये नाभि आत्मा को ये कहना चाहते हैं कि तू विकारात्मक भाव फैला के तू जो मोहित हो जाता है, जब जब तू मोहित हो जाता है, विकारी भाव धारण करता है, तब तू अंधा हो जाता है। और मेरी शक्तियों का तुझे परिचय नहीं है कि मेरे पास वो शक्ति है कि तुझे मैं नष्ट कर सकता हूँ। और मेरे चरण में आए हुए जितने भी अर्जुन और उसके साथ जितने भी है, यानी कि मेरे चरण में कोई भी भगत आएगा उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तेरे को नष्ट करने की हैसियत मेरे पास है। वो दुर्योधन धृष्ट राष्ट्र यानी कि नाभि आत्मा को ये संदेशा है। और सब साधक भगत को ये संदेशा देना चाहते हैं, दूसरा संदेशा कि संजय के पास दिव्य दृष्टि मिली थी। संजय कहाँ हस्तिनापुर में खड़ा था, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो बातचीत चल रही थी भगवान कृष्ण और अर्जुन की, वैसी बातचीत तुम अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लोगे तो सारे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो भी देख पाओगे। वो भगवान हम सब साधक भगत को कहते हैं कि ऐसी दिव्य दृष्टि सदगुरु महाराज से हमको धारण करनी होती है। और तीसरा जो संदेशा है अर्जुन की तरफ, अपने सदगुरु को अगर हम प्रीत करके हमारे दिल में धारण करेंगे और उसकी बातों को भी हम हृदय में धारण करेंगे, तब हम परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। और इसको हम मोक्ष कहते हैं। तो यानी कि एक सदगुरु महाराज को प्रेम पूर्वक हमारे हृदय में धारण करना पड़ता है। ये अर्जुन को कृष्ण भगवान को प्रेम किया था, तब तो प्रेममय बन के कृष्ण भगवान उसको ये सारी बातें समझा रहे हैं। तो ये 3 संदेशा भी
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को देना चाहते हैं। जी दीदी जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद, थैंक यू स्वामी जी। अब है स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी के लिए अगला प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन ओवाच का वर्णन एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 15 से 18 के आलोक में समझाने की कृपा करें सच्चिदानंद जी। अभी स्वामी जी ने विस्तार से बताया। अब अभी तक तो अर्जुन अपने भ्रम में था, उसके मन में एक डर था, जो कह रहे हैं कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोग भी हैं जो मुझे साधारण पुरुष ही जानते हैं। तो कहीं अगर ये साधारण पुरुष ही निकले तो तब तो हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। ये जो डर था मन में, वो प्रत्यक्ष दर्शन के बाद वो डर निकल गया, नफ्स मुतमईन हो गया और ब्रह्म को जानते ही ब्राह्मण हो गए। तो अब उनकी जो स्थिति बनी कि मैं देखूं जिस ओर सखीरे सामने मेरे सांवरिया, अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामने जो है उसमें भी परमात्मा दिख रहा है, अगल बगल जो है उसमें भी, हर तरफ तो वही दिख रहा है। यही उनका विराट दर्शन है, जो ब्राह्मणत्व की स्थिति में या कलवे शहीद की स्थिति में हम ये देखते हैं कि सभी जीवों में उसी परम परमात्मा का दर्शन हो रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, तो ये स्थिति अर्जुन की हो गई थी। वही वो बता रहे हैं कि पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ विशिष्ट सर्वानुरंगास दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल पे के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, अर्थात उन सभी प्राणियों में उस परमात्मा की ही छवि उनको नजर आने लगी थी। यह कोई कल्पना, पूरी कल्पना नहीं थी। और यह तभी संभव हो सकता है जब कोई महापुरुष, कोई योगेश्वर जो पूर्णता को प्राप्त कर चुका हो, जो परमात्मा का स्वरूप बन चुका हो, वही प्रदान कर सकता है, वही ये दृश्य दे सकता है। और ये पहले साधन गम्य हुआ करता था। अब तो कल की अवतार सरकार गौहर शाही की नजरों से ये चीजें अता हो रही हैं। हमारा कल्ब ही जो घेरे में पड़ा हुआ था जुल्मात के, उसको स्वच्छ करके वहीं से वो ज्योति जला दी जा रही है, जिसके प्रकाश से नफ्स स्वतः धीरे धीरे मुतमईन हो जाएगा। तो आगे की स्थिति बता रहे हैं, अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्व सर्वस्वरूपम। विश्व के स्वामी, मैं आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। अनंत रूपों वाला मतलब भगवान कृष्ण के अनेक एक ही शरीर में रूप नहीं थे, बल्कि तमाम सारे भूतों में जो अन्य अन्य जीव हैं, उनमें भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे उनको। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न ही अंत को देखता हूं। अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि यथार्थ क्या है, आप कहाँ पे अवस्थित हैं, वास्तविक स्वरूप आपका क्या है, आप किस शरीर में वास्तविक रूप में हैं। यह निर्णय की स्थिति अर्जुन को उस समय नहीं थी। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलार
उद्युतिम प्रमेय। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और हर ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगता है। मतलब जब ये मान लेता है कि अब यही वास्तविक योगेश्वर हैं, यही परमात्मा स्वरूप हैं, यही मानव रूप में ही परमात्मा है, इन्हीं के हृदय में उस परमपिता परमेश्वर का प्रकटीकरण हो चुका है, इन्हीं की शरण में हमें गिरना आवश्यक है, इनकी शरण में गए बिना हम इस प्रकृति से मुक्त नहीं हो सकते, उस पुरुष की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो स्तुति करते हैं, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययम शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अर्थात भगवान आप जानने योग्य परम अक्षर हो, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो अव्यय है वही अक्षर है। अर्थात आप इस जगत के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। शाश्वत मतलब सनातन धर्म के रक्षक, सनातन मतलब जो सत्य है, जो सत्य, जो ज्ञान है, ज्ञान ही सत्य है और सत्य का कहीं अभाव नहीं होता, यही परम लक्ष्य है। तो सनातन के आप ही रक्षक हो, आप अविनाशी पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्मभाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक लक्षण वाले माने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सोई जाने जे देई जनाऊ, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाऊ। उसको जानने के बाद, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद, उसकी ही छवि हृदय पे, जो स्वच्छ हृदय है, निर्मल हृदय है, उस पे अंकित हो जाती है और वही हमेशा ख्यालों में बना रहता है और वही यही एकाकार की स्थिति को प्राप्त करा देता है। तो जब योगेश्वर कोई होता है, कोई सदगुरु होता है, जो कोई परमात्मा को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात उसका स्वरूप बन गया होता है, वही ये दृष्टि दे सकता है, वही उससे योग करा सकता है, वही इस प्रकृति के द्वार पे, इस द्वैत के किनारे पे खड़े अर्जुन जैसे साधक को उस अद्वैत की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि बीच में जो बॉर्डर लाइन है, वहां तो आग का दरिया है ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो उसे डर लगता है कि कहीं इसमें हम भस्म न हो जाएं, खो न जाएं, कहीं भटक न जाएं। उसको भरोसा नहीं होता है कि मेरे सामने जो खड़ा है महापुरुष, उस पुरुष के रूप में परमात्मा ही खड़ा है, वही मेरा मार्गदर्शन करने आया है। और जब ये भरोसा हो जाता है प्रत्यक्षीकरण के बाद या अन्य किसी विधा से ये बोध हो जाता है कि यही परमात्मा है, यही परमात्मा तत्व है, तो उसके बाद एकाकार हो जाता है। फिर कृष्ण और अर्जुन में कोई अंतर नहीं रह जाता, फिर परमात्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाता। और वर्तमान में कल की अवतार हम सभी को कृष्ण ही बनाने आए हैं। जय कल की अवतार, जय गौर सभी। बहुत खूब धन्यवाद स्वामी सचिदानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जो हमारा आखिरी सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी के लिए है। दिव्य दृष्टि क्या है? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबू जी। सबसे पहले तो मैं ये जो शब्द आजकल बड़ा इसका इस्तेमाल किया जाता है संतों की टोली में, दिव्य दृष्टि, दिव्यता, ये जो दिव्य दृष्टि और दिव्यता की बात है,
दिव्यता से मुराद ये लिया जाता है कि ये जो काम करे तो ये अनहोनी काम, यानी दुनिया में लगे नहीं कि ये काम होने वाला है और वो काम हो जा रहा है, तो लोग कहते हैं ये दिव्य काम है। और इसको दुनिया वाले इसको बहुत बड़ी बात समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दिव्य दृष्टि जिसको बहुत बड़ी बात आध्यात्मिक जगत में जो है माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो दिव्य दृष्टि होता है, इसे आपने देखा होगा कि इस तरह का अनहोनी अलौकिक बातें करना जो है, एक जो योगी नहीं भी है, अगर वो ज्योतिष भी है, तो ये अपने गणित के जो है कैलकुलेशन के जरिए भी वो कुछ बातें जो है बता देता है, अलौकिक बातें बता देता है। कुछ घटनाओं के माध्यम ये कुछ घटनाओं को भी पूर्वानुमान किया जाता है, और पाया गया है कि ज्योतिष विज्ञान में 100% सही भी पाया जाता है। इसका मतलब इस तरह की दिव्यता इन गणितज्ञों के पास भी है। तो ये भी जो है दिव्य ज्ञान इसको कह देंगे, लेकिन है नहीं ये दिव्य ज्ञान वास्तव में। कहा जा सकता है इसलिए कि वो अलौकिक काम कर रहे हैं। उसी तरह जो है उससे कुछ और एडवांस जब जो योगी होते हैं, जो ज्योतिष से आगे बढ़ के वह जो है जिसकी अंदर की जो है अंतर्चक्षु खुली हुई है, और वो अंतर्चक्षु वास्तव में जो है अंतर्चक्षु तो कहा जाता रहा, लेकिन ये तो सरकार और शाही बताए हैं कि अंतर्चक्षु का मतलब क्या होता है। इंसान के अंदर बहुत छोटी छोटी जो है सूक्ष्म आत्माएं, ये जो है इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ जो है डाली जाती हैं, जिनको समावी आत्माएं कहते हैं, और उन आत्माओं के जरिए आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। तो उन आत्माओं में जो है उन प्राणी वर्गों में जो है अलग अलग काम है, किसी का देखना, किसी का सुनना, किसी का बोलना। इंसान जो है, जो आप जाहिर में जो जुबान और आंख और कान जो दिखाई दे रहा है, दरअसल इसका क्रियान्वयन जो है इनके अंदर छुपे हुए सूक्ष्म प्राणी वर्गों को जिसकी वजह से ये ऑर्गन काम कर रहे हैं, ये इंद्रियां संचालित है, इन इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म आत्माएं लगी हुई हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष जो आंख है या प्रत्यक्ष नेत्र से दुनिया देख रहे हैं, और ये उस सूक्ष्म आत्मा जो अंदर पड़ी है जिसका नाम सिर है, सर्री, उस सर्री आत्मा का जाहिरी काम है, प्रत्यक्ष काम है, और उसका एक अप्रत्यक्ष काम है। प्रत्यक्ष काम तब तक करेगा जब तक वो सोया हुआ है, यानी उसका जो है एक ही काम होगा, जाहिरी काम, सिर्फ वो दुनिया देखेगा और वो लौकिक दुनिया देखेगा। लेकिन उसका एक्टिवेशन होता है जब वो शरीर प्राण शक्ति जो है एक्टिवेट होती है, जागृत होती है या ताकतवर होती है, फिर उसका अलौकिक दृष्टि खुलती है। तो अभी तो एक सूक्ष्म आत्मा की ये हाल है, तो ये उसके साथ जो है तमाम सारे सूक्ष्म प्राण इंसान के अंदर मौजूद है, जो आध्यात्मिक यात्रा में चलने के लिए ये घटक का काम करते हैं। तो जब तक इसको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तब तक यह जो है इसकी अलौकिक दृष्टि नहीं खुलती है। तो इसको जो है दिव्य दृष्टि कहा जा सकता है। जब आपकी जो लतीफे सिर है, जिसको सूक्ष्म आत्मा कहा गया, यानी सीक्रेट पावर भी कहा जाता है, उसको लतीफा शर्री भी कहा जाता है, शरी आत्मा भी कही जाती है, जो कुछ भी कह ले, लेकिन वो है एक प्राणी वर्ग।
एक तरह की आपही की तरह ये आकृति की वो संरचना है। जब वो डाली जाती है तो वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन उसमें जो है उससे अलौकिक जगत दिखाना जब होगा तो उसको गुरु के पास जाना होता है। गुरु उसको एक्टिवेट करता है, गुरु उसको जगाता है, उसको जवान करता है, ताकतवर बनाता है। अब ये किसी के अंदर अगर वो शेरी शक्ति ताकतवर नहीं हुई, अभी तो वो मासूम बच्चा है, जबरदस्ती उसको गुरु जो है उसको जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के उठा दे कि उठ जा बेटा, तो वो जो है मान लीजिए कि 4 दिन का बच्चा 1 पाव दूध की जगह पे 1 किलो दूध पिला दिया तो मर ही जाएगा। इसलिए दिव्य दृष्टि खुलना इतना आसान नहीं होता है। जब तक वो दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र वाली जो आत्मा है उसको एक्टिवेट करनी होती है। एक बात मैंने अपने गुरु जी के जुबान से मैंने सुना था कि भगवान काल के अवतार सरकार गौरशाही से कोई अंग्रेज पूछा कि आप हमको कितना दिन में भगवान अल्लाह के दर्शन करा देंगे, तो सरकार ने कहा ये बड़ी बात तो ये नहीं है कि तुमको भगवान का दिखा दे, बड़ी बात ये है कि तू बर्दाश्त करेगा कि नहीं। तू चला भगवान को देखने, अब पता चला पीछे में मर गया। तो उसके लिए जो है दिव्य दृष्टि बनाने के लिए उस आत्मा की पोषण करनी होती है। जब वो पोषित हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो फिर जो है जो गुरु होता है तो वो जो है पोषण करता है और वो उसके सैर कर कराता है, लौकिक और पारलौकिक जगत दोनों दिखाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो एक ऐसी आत्मा इंसान के मस्तिष्क में छुपी है जिसका संबंध जो है खुद उस लोक से, ब्रह्म लोक से, जहां ब्रह्म आसीन है। अभी तो ये सिर है जो ज्योतिष का काम करती है, जो ज्योतिष बिना सिर को जगाए हुए अलौकिक जगत की बातें लिख पढ़ देते हैं और 100% सही भी होता है कि नहीं। ये सिर जो है जब जागृत होती है तो ये जो है वो अलौकिक जगत में जाके देख लेती है ये घटना कौन सी कैसे होने वाली है। लेकिन अब जो स्पिरिचुअलिटी को विधिवत नहीं जानता, उसको इसी को वो बहुत बड़ी बात मानता है, जबकि इससे भी उच्चतम काम करने वाला, इससे भी उच्चतम काम भगवत दर्शन है, भगवान का जो है दीदार है, भगवान से साक्षात्कार है। तो उसके लिए ये सीधी शक्ति नहीं जाती है, उसके लिए उससे भी पावरफुल इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क अन्ना, वो एक ऐसा सूक्ष्म प्राणी वर्ग है जो भगवान के नाम से बनी हुई ज्योति से वो जागृत होता है और वो ज्योति गुरु के पास होता है। आप उसको खिलाने पिलाने में उम्र गुजर जाएगी, आप उसको जागृत नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आप कितना भगवान का नाम लेंगे तो उतना ज्योति का पैदावार आप नहीं कर पाएंगे जितना में वो भरपेट खा ले और तैयार हो जाए जाने के लिए। उसके लिए गुरु का, वो महापुरुष का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी नजरों की ज्योति आपको प्रदान करता है, फिर आपकी जो मस्तिष्क अना, वो सूक्ष्म प्राणी वर्ग वो ताकतवर होता है, फिर वो भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होता है। तो जहां तक ये दिव्य दृष्टि की बात आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो पारंगत गुरु के लिए आपका जो कुछ दिनों तक आपकी शरीर आत्मा को पोषण करेगा, पोषण करके जवान कर देगा, फिर उसको उड़ा देगा, जाके देख लो अलौकिक दुनिया, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई देख लेता है तो और खतरे में पड़ जाता है, इसलिए कि अपने आप को उसको बहुत ही अहंकार, घमंड और ये जो है बहुत सारे शैतानी जालों में फंस जाता है। लिहाजा जो गुरु जो है परम कल्याणकारी है, चाहता नहीं है कि हमारे शिष्य जो है इस अलौकिक दुनिया में इधर जो है तो ये तमाशा देखने में रह जाए, उसको आगे जाना है। इसलिए जो पारंगत गुरु होता है वो इस तरह की नुमाइश नहीं करता है। लेकिन अगर किसी का ईमान खराब होने लगता है तो गुरु जो है जानता है कि ये बेचारा भाग जाएगा, इसका तकदीर फूट जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दे देता है कि इसको सुकून हो जाए, यकीन हो जाए, फिर वो आगे चलता है। लेकिन मंजिल ये नहीं है कि वो अलौकिक जगत को जाके देख ले, है कि नहीं।
उस ईश्वर के सामने खड़ा होकर उसकी साक्षात्कार कर लेना, ये बड़ी बात है। इसलिए दिव्य दृष्टि को हम बहुत मान्यता नहीं देते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, जी दीदी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका संत राजेंद्र निगम बाबू जी। और आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमको गीता का महाज्ञान सुनाया। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी गीता सुगीता के प्रोग्राम में अल्ट्रा टीवी के मंच से। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय